राजा कंस कितने अच्छे हैं, कितने प्रेम, कितना प्रेम करते हैं अपनी बहन से, जो स्वयं विवाह कर रहे हैं। विवाह करते जैसे ही डोली में बैठाया, रथ में बैठाया, ले जा रहे थे, इतने में आकाशवाणी हो गई। बोले अरे कंस, जिस बहन को तू ले जा रहा है उसी का अष्टमो गर्भ हो, देहांतेन कंसेना, 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जैसे ये वाणी सुनी तो तुरंत केस पकड़ करके तलवार से मारने लगा देवकी को। वसुदेव ने जैसे तैसे हाथ जोड़ करके उन्हें मनाया और कहा कि अगर आपको ऐसा डर लगता है कि 8वां गर्भ आपका नाश करेगा, काल बनेगा, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वां पुत्र, एक से जितने भी पुत्र होंगे मैं सब आपको लाके देता जाऊंगा। बंद होगा। बोले ठीक है महाराज। भाई हमारी नीतियां भी कहती हैं अगर कोई ऐसा संकट आ जाए, झूठ बोलने से बच रहा है, किसी के प्राण बच रहे हैं, तो बच जाना चाहिए। जैसे कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, स्त्री के विवाह पर एक तो स्त्री से झूठ बोल दो, कोई पति अपनी पत्नी से झूठ बोलता है तो उसका पाप नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? कोई पति अपनी पत्नी से झूठ बोलता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता। क्यों? जैसे किसी की पत्नी ने कहा मुझे ये ला दो, मुझे ये चाहिए, तो कह देता है कि नहीं, तेरी कसम मेरी कसम, मैं इस दिन नहीं तो उस दिन तो लाके दे ही दूंगा, तो उसे उस चीज का पाप नहीं लगता। और कहा 8 जगह पाप नहीं लगता, और कहा स्त्रीषु नर्म विवाहे च, अगर किसी का तुम्हारे झूठ बोलने से किसी का विवाह हो रहा है तो वहां झूठ बोल दो तो उसका भी पाप नहीं लगता। अगर कोई लड़की कहानी है जिसकी एक आंख नहीं है, उसका विवाह आपके झूठ बोलने से हो रहा है, या कोई किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, कोई घूमती है, कोई किसी प्रकार का कुछ होता है, अगर तुम्हारे कहने से उसका विवाह हो रहा है तो वहां झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगेगा। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, और वृत्यर्थे, जितने सेठ लोग होते हैं ना, वैसे लोग, ये अगर दुकानदारी पे जितना भी चाहे झूठ बोलते रहे, प्रत्यर्थे पैसे कमाने के लिए, भली 10 की आई चीज 60 में बेचे, 50 में बेचे, 100 में बेचे, और कसम खा दें महावीर बाबा की कसम कि 100 में लाए हैं तुम्हें 80 में नहीं देंगे, 100 में ही देंगे, उन्हें उसका पाप नहीं लगता। प्रत्यर्थे प्राण संकट, अगर किसी के प्राण संकट में तुम्हारे झूठ बोलने से बच रहे हैं तो वहां झूठ बोल दो, उसका भी पाप नहीं लगता। प्रत्यर्थे प्राण संकट थे। और गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, जहाँ गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से गौ के ब्राह्मण के प्राण बच रहे हैं तो वहां भी झूठ बोल दो, वहां भी पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मण नन्यतम से आप झूठ। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, वसुदेव जी महाराज ने, काम करने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, हमारी तुम्हारी भाषा जो है। तो उन्होंने ज्ञान बुद्धि से विवेक से काम लिया, कह दिया जितने भी पुत्र होंगे वो आपके पास। अब महाराज कारागार में डाल दिया। दिन रात कंस श्री कृष्ण का चिंतन करता है कि 8वां गर्भ उत्पन्न हो और मैं मार डालूं। प्रथम पुत्र हुआ और वसुदेव जी लेकर के तुरंत कंस महाराज के दरबार में आ गए, और कंस को देखते ही दया आ गई। कहने लगा अरे ये बालक मेरा क्या भला कर पाएगा, आकाशवाणी देवता लोग झूठ बोलते हैं, उसने बिगाड़, ले जाओ। वसुदेव जी ले गए। वसुदेव जी अपने कारागार में जो तो उस पुत्र को ले गए, परंतु नारद जी वहां तुरंत आए कंस के पास। कमल का फूल बताया, बोले महाराज इसमें से बताओ पहली कौन है और 8वीं कौन है। कंस के पास आकर के कहा महाराज ये बताओ इस कमल में जो पंक्ति है इसमें हमें ये बताओ पहली कौन है और 8वीं कौन है, और 8वीं कौन है पहली कौन है। तो उसने गिना, तो इधर से भी 8वीं, इधर से भी पहली, उधर से भी पहली, इधर से भी 8वीं। तो वो समझ गया, बोले अब समझे, बोले पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। वो तुरंत गया, उसने दोनों पैर पकड़े और दीवार से मार दिया। इसी प्रकार 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें बलराम रूप में हुए, जिन्हें योग माया के द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में
गोकुल पहुंचा दिया गया। और अष्टम गर्भ हुआ। भगवान श्री कृष्ण तो जैसे ही कृष्ण हुए, भगवान प्रकट होना चाहते हैं, चतुर्भुजी रूप में धारण करना चाहते हैं, तो देवता यहाँ स्तुति करने लगे, कर रहे हैं। सत्यव्यर्थम सत्य परमो सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यात्मनेत्रमत सत्यनेत्रम् सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हम भी आप देखिए, मेघ उनका स्वागत करने लगे। मंद मंद मनु गरजति मेघा, छोटी छोटी बारिश गुब्बारे के रूप में बादल भी उनका स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और भगवान जितने भी इंद्र आदि देवता हैं, भगवान का प्रादुर्भाव, मेघ उतनी जोर जोर से गरज रहे हैं। और मंद मंद मनु गरजति मेघा, धीरे धीरे वो बादल बरसते हैं। महाराज सब जितने भी द्वारपाल थे, उनके जितने भी सिपाही थे, सबके सब सो गए। और वसुदेव जी ये सामने वो प्रकट हो गए, भगवान चतुर्भुज रूप में। अब कहा प्रभु चतुर्भुज रूप धारण करके ले कहाँ ले जाऊँ आपको? उन्होंने छोटे शिशु का रूप धारण किया। और वसुदेव जी और वहाँ देवता स्वागत कर रहे हैं। वसुदेव जी ने छुपे में भगवान श्री हरि रूप शिशु को रखा, स्वागत करते हैं। हम भी हरि का स्वागत करते हैं। अरे सोनी है गोकुल नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, राजा नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, राजा नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया।